श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। हे भगवान, मैंने आपके दर्शन करने से पहले हरिहर आदि देवों को देख लिया। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि उनको देख लेने पर हृदय आप में ही संतोष को प्राप्त होता है। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। आपको देखने से लाभ यह हुआ कि इस भूमंडल पर अन्य कोई भी जन्म जन्मांतर में भी इस मन को कभी भी हरण नहीं कर सकता। O Lord, it is good that I have seen other deities before seeing you. After seeing them, heart finds contentment only in you. A glimpse of you has captivated my heart on this earth such that none can captivate my heart even in later lives. Context of the श्लोक। स्तुति का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से गतिशील है। 20वें श्लोक में ज्ञान की प्रशंसा की है। 21वें श्लोक में आचार्य मानतुंग भगवान के दर्शन की प्रशंसा कर रहे हैं, साथ में आत्मनिवेदन भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभो, मैं पहले आपका अनुयायी नहीं बना, मैं पहले किसी दूसरे दर्शन का अनुयायी था। मैंने वैष्णव दर्शन, सांख्य दर्शन आदि दर्शनों को पढ़ा है। इन सब को पढ़ने और जानने के बाद मैंने आपको पढ़ा। यह अच्छा ही हुआ। यदि मैं पहले आपको पढ़ लेता और इन्हें नहीं पढ़ता तो यह बात मन में रह जाती कि पता नहीं वह दर्शन कितना अच्छा होगा। यह एक स्वाभाविक आकांक्षा है। जो एक वस्तु के बारे में जानता है वह अन्यान्य वस्तुओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु जो व्यक्ति अनुभव कर लेता है उसकी आकांक्षा समाप्त हो जाती है। आचार्य मानतुंग ने हरिहर आदि का उल्लेख किया है। शिव, विष्णु, कृष्ण आदि अन्य दर्शनों के नायक हैं। इन सब को पढ़ने के बाद मैंने आपको पढ़ा तो मुझे परम संतोष मिला। दूसरे दर्शन मेरे मन का हरण नहीं करते। आपकी वीतराग मुद्रा के दर्शन से ही मेरी विचित्र मनोदशा हो गई है। प्रभो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वर्तमान जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर में भी वीतराग दर्शन के सिवाय कोई मेरे मन का हरण करने वाला नहीं होगा। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। आचार्य मानतुंग ने न शिव को देखा न कृष्ण को। आचार्य मानतुंग तो इन्हीं शताब्दियों के हैं, फिर कैसे कह रहे हैं कि मैंने पहले हरिहर आदि को देख लिया। शब्दार्थ में नहीं उलझें,
तात्पर्य में जाएं। जो कहा जा रहा है उसका हृदय क्या है? हरिहर आदि को देख लिया, इसका तात्पर्य है मैंने उनके विचारों को पढ़ लिया। कुछ दर्शन एकांतवादी हैं, आत्मा को नित्य मानते हैं या कहते हैं आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। आचार्य मानतुंग कहते हैं कि इन एकांतवादी दर्शनों को पढ़ने के बाद मैंने आपके अनेकांत दर्शन को पढ़ा, जो कहता है आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, इसलिए वह नित्य है। उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है, इसलिए वह अनित्य है। अनेकांत के इस दर्शन को पढ़ने के बाद जो परम तोष का अनुभव हो रहा है, जो आनंद और तृप्ति मिली है, वह अपूर्व है। इसलिए अन्य दर्शनों में मेरा आकर्षण नहीं रहा। यही नहीं, आपकी वीतराग मुद्रा देख लेने के बाद हरिहर आदि की सराप मुद्राएं मुझे आकृष्ट नहीं करती। Almost all deities have been depicted as indulging in mundane activities, but Bhagwan is always seen in detached and serene state in meditative posture. This imparts the feeling of contentment and satisfaction. इस श्लोक में आचार्य मानतुंग एक गहरी बात कह रहे हैं। यह अपना सौभाग्य माने कि हमें सही रास्ता मिल चुका है। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। इस श्लोक के प्रभाव से संबंध मधुर बनते हैं, वैर भाव नहीं रहता, प्रीत प्रगाढ़ होती है, पारिवारिक शांति होती है, इष्ट व्यक्ति अनुकूल होते हैं, भूत प्रेत की बाधा दूर होती है। This श्लोक is very good for harmonious relations, removes animosity, strengthens bonds, brings peace and harmony in the family, brings amicability with desirable people. It also removes effect of evil spirits and ghosts. Let's recite the shlok again. मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि।